हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एचएसएससी की स्क्रीनिंग के लिए हरियाणा जीके। तो आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। हम सिर्फ ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू टू द पॉइंट स्टडी करेंगे और जो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान। जो नेशनल पार्क है हरियाणा में वो दो हैं। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कब बना था? 1971 में बना था। और जो इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला था वो 1991 में मिला था। एचएसएससी में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है और इसने 1991 को ही राइट आंसर माना हुआ है। इसे यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सलीम अली पक्षी लेक बर्ड सेंचुरी भी इसे कहा जाता है। दूसरा है कलेसर नेशनल पार्क, कहाँ पर है? यमुनानगर में स्थित है। 1996 में बना था। किसके लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चंस पहले पूछा हुआ है। लाल जंगली वाले मुर्गे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कलेसर नेशनल पार्क में। भौंकने वाले हिरण, चितकबरी बिल्ली, और यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर भी है और यहाँ पर साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला था वो 2003 में मिला था। अब चलिए पढ़ते हैं वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं। टोटल 8 हैं। सबसे पहले है कालेसर, जो पर्यावरण संवेदनशील है, यमुनानगर में स्थित है। जो अब्बू शहर है वो सिरसा में है। इसको सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो अब्बू शहर है। जो शहर होता है वो बड़ा होता है गांव से, तो याद कर सकते हैं हम। सबसे बड़ा शहर जो अब्बू शहर है। और यहाँ पर काला तीतर जो फेमस है, एक काला तीतर के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन है छिलछिला, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है और सबसे छोटा है। वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान ये पंचकुला में स्थित है। ये इनका सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है। खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है। जो ये भिंडावास वाला, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ चुके हैं, तो आप इन्हें याद रखना कि ये कहाँ पर है, झज्जर में। जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी में स्थित है। किसके लिए है? सियार या लोमड़ी के लिए फेमस है। और जो ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, ये अब की बार एस्टेट में पूछा गया था कि जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, वो रेवाड़ी में स्थित है। जो संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है वो दो हैं। सरस्वती है कैथल में और बीरबारा है जींद में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ। टोटल नदियाँ 9 हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में 9 और 8 दोनों दे रखे हों तो आपको 9 को टिक करना है, लेकिन वैसे 8 भी काउंट होती है। जो इनकी जो कहाँ पर इनका मतलब मिलता है वो वामन पुराण में और ऋग्वेद में इनके बारे में चर्चा हुई है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तर पूर्वी नदियाँ। कौन सी उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी और जो सबसे फेमस नदी है वो है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल से हिमालय में स्थित है और बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ से? बंदरपूछ के पश्चिम ढाल से। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश है इसका? ताजेवाला से इसका प्रवेश माना गया है। और जो हरियाणा में इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाती है? यमुनानगर से लेकर करनाल जाएगी, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, पलवल के हसनपुर से यूपी होते हुए गंगा में मिल जाएगी। यह एक बारहमासी नदी है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सोम नदी है और इस पर 2 बांध बने हुए हैं, वो है पथराला बांध और दादूपुर बांध। नेक्स्ट जो नदी है वो घग्गर नदी है। कहाँ से निकलती है? डांगसई की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के पंचकुला से कालका में प्रवेश करती है। बरसाती और या फिर मौसमी नदी है। हनुमानगढ़, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 250 किलोमीटर है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है ओटू बांध। कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। नेक्स्ट जो नदी है वो है मारकंडा नदी। हिमाचल प्रदेश के नाहन के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है या फिर धरतीधर पर्वत से भी इसका पूछा जाता है। जो इसका जो प्रवेश है हरियाणा में वो अम्बाला से है। इसका जो प्राचीन नाम है वो है अरुणा और जो इसकी सहायक नदी है वो है घग्गर नदी। जो मारकंडा है वो आगे जाके घग्गर में मिल जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? अम्बाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल के में ये घग्गर में मिल जाती है। फोर्थ नदी है सरस्वती नदी। ये विलुप्त हो चुकी है और ये कहाँ से निकलती थी? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती थी। जो इसका जो प्रवेश है वो कहाँ से है? यमुनानगर से में इसका प्रवेश होता था।
मुगलावली गांव है, इसमें यहाँ पर इसके होने के साक्ष्य मिले हैं। और जो मुस्तफ़ाबाद नगर है उसको सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है अब। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो सरस्वती नदी है या फिर सरस्वती जो नगर है वो नरकातारी तीर्थ के लिए फेमस है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड इसके लिए बनाया गया है और जो इसका जो चेयरमैन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर है। नेक्स्ट जो नदी है वो टांगरी नदी है, पंचकुला के मोरनी हिल से निकलती है, अम्बाड़ा से प्रवेश कर अम्बाड़ा में जाती है और मारकंडा में मिल जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो हरियाणा ही है। एक ये ऐसी नदी है जो सिर्फ हरियाणा से ही निकलती है। नेक्स्ट जो नदी है राक्षी नदी, ये है यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुरा के लाडवा तक जाती है और लास्ट में चौटांग नदी में मिल जाती है। अभी जो फेमस क्वेश्चन जो बना हुआ है हरियाणा के HSC वालों में, ये बना हुआ है चौटांग नदी। इसका दूसरा नाम जो है दृष्टि नदी है और ये सबसे छोटी है, इसलिए भी ज़्यादा फेमस है। 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और शिवालिक की नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम साउथ की नदियाँ। साउथ की नदियों को आप किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? डेस्क के नाम से याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम साहिबी नदी कहाँ से निकलती है। मनोहरपुर या बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में इसका रेवाड़ी में प्रवेश है और आगे जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो ये यमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोहान नदी। इसकी जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर है और ये एक मौसमी नदी है। हरियाणा के डोसी नामक स्थान से एंट्री होती है इसकी और महेंद्रगढ़ में आकर ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? नूह की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, रेवाड़ी एंड पटौदी में से जाते हुए साहिबी में मिल जाती है। जो इसका प्राचीन नाम था वो अंशुमती था। नेक्स्ट जो लास्ट नदी है वो है कृष्णावती नदी। अरावली की पहाड़ियों से नीम का थाना से निकलती है, रेवाड़ी से झज्जर होते हुए बहरोड के नाले में लुप्त हो जाती है और इसका दूसरा जो नाम है वो कसौती नदी है। ये थी आपकी सारी नदियाँ और नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान आपके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।